हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन मीरर्स। और बेटा मैं आपको बताने आई हूँ, आप पूछ रहे थे सिलेबस से रिलेटेड मैम कौन सा 11th का भी आएगा या 12th का आएगा या फिर ओनली ऑन 11th का आएगा या फिर 12th का ही आएगा। तो मैं यहाँ पे आपका एक ब्रोंचर है जो मैंने डाउनलोड किया है ABMU से, जो आपके बारे में बताएगा सब कुछ कि कौन सा सिलेबस रहेगा इस साल, क्या क्या आएगा इस साल, सब कुछ इसमें ऑलरेडी डिटेल में है, तो सब कुछ बताना चाहूँगी मैं। तो ये है आपका कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट CNET, इसका अब नेम रख दिया उन्होंने। लास्ट ईयर CET था ओनली, अब की बार कर दिया उन्होंने CNET। ओके, एकेडमिक सेशन आपका है 23-24, आपको पता है, ठीक है। और ये कितने साल का होता है? 4 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो गया। अभी देखो डेट कौन सी होगी एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन की डेट आपको पता ही है। आपकी जो डेट है एग्जामिनेशन की वो क्या है, जस्ट अ मिनट, देखिए डेट है आपकी डेट है 4 जून। 4 जून को अब डेफिनेटली उन्होंने बिल्कुल बोल दिया है कि 4 जून को आपका एग्ज़ाम हो रहा है, डेफिनेटली संडे को। ओके, देन आपका टाइम क्या रहेगा? टाइम रहेगा आपका 11 AM to 2 PM। ओके, मतलब 3 आवर आपके एग्ज़ाम के हैं, 11 AM to 2 PM। 180 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होता है। लास्ट ईयर इतना ही था, 11 to 2 AM यही टाइम था और 180 मिनट्स का एग्ज़ाम था आपका, ठीक है। बाकी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा जब आपका डेट आएगा, जैसे ही पास में, तो नज़दीक ही आएगा। वैसे उसमें आपके जो वेन्यू है, कहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, वो एडमिट कार्ड में लिखा होगा ऑलरेडी। तो उसके बाद में फिर देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपकी मल्टीपल चॉइस होते हैं, MCQ, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस रेस्पॉन्सिस क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड ऑन ऑप्टिकल मार्क रीडर सीट, OMR सीट, ठीक है। यूजिंग ब्लैक बॉल पेन आपको यूज़ करना है, ब्लैक बॉल पेन प्रोवाइडेड एट द सेंटर। और वो भी कहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा? बॉल पेन आपको वो किया जाएगा आपको सेंटर पे ही, ब्लैक बॉल पेन। तो उसके लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेके नहीं आना है आपको, अपना एडमिट कार्ड ले जाना, आधार कार्ड ले जाना, दैट्स इट, बस इतना ही लेके जाना है। ओके, कोड वगैरह ऐसा कुछ सच कुछ होता नहीं है, लेकिन आप जितना सिंपल कपड़े पहनोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। कुर्ता डाल जाओ, नीचे जीन्स डाल जाओ, पजामा डाल जाओ, T-शर्ट डाल जाओ और लोअर डाल जाओ नीचे, ठीक है। ज़्यादा कुछ आपको वहाँ पे पार्टी होना है, आपको एग्जाम देने जाना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट टाइम भी दे रहे हो एग्जाम या फिर आपका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो, सेकेंड टाइम दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम जो बच्चा देता है उससे थोड़ा डर रहता है, तो प्लीज़ डरो मत बेटा। मेरे चैनल पे ऑलरेडी आपके लिए क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। अगर आप उससे प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं इतना श्योर करती हूँ आपको, ठीक है। आप आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है क्वेश्चन पेपर, तो वो आपका होता है, देखिए वो 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है। मार्क्स का क्या होता है? एवरी सिंगल करेक्ट रेस्पॉन्स अगर होगा विल गेट 1 मार्क्स ईच, मतलब 1 मार्क हर एक क्वेश्चन का, 1 मार्क। जैसे आप एक क्वेश्चन सही कर दिया आपने तो उसमें 1 मार्क आपको मिलेगा। नो नेगेटिव मार्किंग, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में होती नहीं है। फॉर इनकरेक्ट मतलब अगर गलत हो जाता है आपका, तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपकी 200 में से अगर आपके 20 गलत होते हैं तो वो गलत ही हो गए, बाकी आपके 180 मार्क्स सेफ बचे हुए हैं, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, गॉट इट। अब देखिए आगे देखेंगे आप, तो इसमें देखिए मीडियम एग्जामिनेशन का मीडियम क्या होगा, तो वो बेटा होता है आपका इंग्लिश मीडियम, ठीक है। इंग्लिश मीडियम आपका एग्ज़ाम होगा, हिंदी मीडियम नहीं होता बिल्कुल भी। अगर यूपी नर्सिंग का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आप कह रहे हो मेरे से कि मैम हिंदी में भी पढ़ा दो, तो प्लीज़ हिंदी में बेटा, एक बच्चा मेरे से बोल रहा था मैम प्लीज़ हिंदी वालों को भी देख लीजिए, तो हिंदी वालों को मैं देख लूँगी डेफिनेटली, लेकिन आपका एग्ज़ाम हिंदी में नहीं होता है बेटा। मैं आपको आज जो क्वेश्चन होते हैं उनकी हिंदी बता सकती हूँ और उसके बाद में आप क्वेश्चन लगा सकते हो, लेकिन एज सच बताऊँ हिंदी में आपका पेपर आता नहीं है। मीडियम ही आपका हिंदी नहीं है, इंग्लिश मीडियम होता है आपका, ठीक है, क्वेश्चन पेपर। फिर आपकी देखो कौन से क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस क्या है आपका? नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20% क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के 20% क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री के 20% क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के 20% क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो 20% होते हैं फॉर इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड। तो ये बेटा आपकी बार देखो, लास्ट ईयर क्या था, 11th का आपका सिलेबस इंक्लूडेड था। लास्ट ईयर आपका 11th का कोर्स था वो इंक्लूडेड था, लेकिन इस साल आपका स्पेसिफिकली उन्होंने बोल रखा है कि इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का मतलब क्लास 12th का सिलेबस ही आपका आएगा, इसके अलावा कोई भी सिलेबस नहीं आएगा। ओके, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है आपकी, तो वो आपकी 12th लेवल की आएगी, 11th लेवल की नहीं आएगी, ठीक है। तो सेकेंड ईयर पर ही आपको फोकस करना है, दैट्स इट। ठीक है, अभी क्या है, अगर आप 20% निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे? देखो कैसे निकलेगा, 20 × 200 अपॉन 100, 20 से 20 कट कर दो, 40 क्वेश्चंस आपके क्या आएंगे, 40% नहीं 40 क्वेश्चंस, तो 40 क्वेश्चंस आपके बेटा आएंगे किसमें, किसके आएंगे? नर्सिंग एप्टीट्यूड के आएंगे।
40 क्वेश्चन आगे किसके आएंगे, फिजिक्स के आएंगे, एंड 40 क्वेश्चन हिस्ट्री में आएंगे, एंड देन 40 क्वेश्चन ही आपके किसके आएंगे, बायोलॉजी के आएंगे। बाकी इंग्लिश और जनरल नॉलेज है उसके 20% है, इन द सेंस कि आपके जो इंग्लिश है वो 20 क्वेश्चन आएंगे और जनरल नॉलेज है उसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मैंने सब कुछ एलेबोरेट कर दिया है, अच्छे से बना दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ये है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने होने चाहिए आपके। द मिनिमम क्वालिफाइंग कैटेगरी ऑफ एंट्रेंस एग्जाम टू एडमिशन टू BSc नर्सिंग इज एज अंडर। देखिए, आपके जो जनरल होते हैं, लास्ट ईयर भी यही परसेंटेज रहा था कि लास्ट ईयर का जो वो था जनरल वालों के लिए 50% होना चाहिए डेफिनेटली, तभी आपको कोई प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है। ओके, फिर जनरल PW अगर हैं वो तो 45% होना चाहिए। SC ST OBC उसके 40% भी हो जाएंगे। इन द सेंस क्या क्या आपके 200 में से 100 मार्क्स आ जाते हैं, 100 से ऊपर आ जाएंगे आपके मार्क्स, तो मुझे लगता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ओके, जो जनरल वाले हैं 100+। ठीक है, बाकी आपके जो OBC वाले रह गए तो वो क्या है, देखिए जनरल और PWD जो हैं उनका क्या होगा, उनका देखिए उनका ये होगा, देखिए कि अगर आप कितने मार्क्स ले आए आप 45% अगर आपके मार्क्स आ गए तो आप क्या ले आओगे 80 85 95 के मार्क्स अगर आपके आ गए 95+ या फिर 85+ अगर आपके मार्क्स आ गए बेटा, तो क्या होगा, आप एक गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा खासा मिल सकता है आपको। फिर देखिए 40% आपका है तो 40% इन द सेंस कि 40% का क्या हो जाएगा, अगर आपके 80+ मार्क्स आ गए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। को समझा दिया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे पढ़नी है, ये भी मैंने बता दिया आपको कैसे पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉलोड बाय एग्जामिनेशन सेंटर तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने का। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको बता दिया है सब कुछ कि क्या है क्या नहीं है। बाकी आप लोग बताना मुझे वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए मुझे तो मुझे बताना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैम ये चाहिए। बाकी मैं आपको सिलेबस का एक डाल दूंगी कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं जो अभी हमें पढ़ने चाहिए, जो मैंडेटरी क्वेश्चंस हैं, मैंडेटरी जो आपके मैंडेटरी क्वेश्चंस हैं वो आपको मुझे बताने हैं। मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी कि आपको ये चैप्टर तो डेफिनेटली करके जाने हैं, तभी आपको आप सिलेक्शन नज़दीक आ जाओगे बिल्कुल। अगर आप ये नहीं करके जाओगे तो सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड क्या होता है जो भी होता है लाइक होता है कर देना वीडियो को। और बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।